गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला की एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व कर रहे थे, 9th क्लास। ओके, अब हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 सॉल्व कर लिया था। आई होप आपको कोई डाउट तो नहीं है उसमें से। कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। देखिए क्या है, लेट्स स्टार्ट। A triangle and a parallelogram have the same base and the same area. If the sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter, and the parallelogram stand on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram. Okay, इस क्वेश्चन में आया समझ में? ये देखिए, आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD और आपके पास एक ट्रायंगल ABC, जिसमें से इन दोनों का जो एरिया है वो क्या है, सेम है। ट्रायंगल के तीनों साइड्स गिवन है आपको। इसका मतलब कि हाँ, वेरी गुड, कि आप हेरोन्स फॉर्मूला की मदद से आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ABCD पैरेललोग्राम है ये बेस 28 सेंटीमीटर पे स्टैंड कर रहा है। सबसे पहले आपको बताया मैंने, अगर आप एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। जो भी चीज़ें गिवन है आप वो लिख लीजिए, जो आपको फाइंड करना है वो लिख लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या डायग्राम बन सकता है। फिर अगर डायग्राम के बाद कुछ भी फॉर्मूला वगैरह याद आ रहे हैं तो आप वो लिख दीजिए। मैथ्स में आपको स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इतना ही करके आएंगे तो आपको 1 and 1.5 मिल जाएंगे, 1 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा अलर्ट रहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन में हमें क्या क्या दिया है, साइड्स दी हैं ट्रायंगल की, पैरेललोग्राम का बेस दिया हुआ है, और हमें क्या दिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है ना। हमने क्या फाइंड किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हेरोन्स फॉर्मूला के लिए आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ता है, एस सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। तो 26 + 28 + 30 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दो तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप पूरे का सम कीजिए, दैट इज़ 84 डिवाइडेड बाई 2, या फिर आप डायरेक्ट क्या कीजिए, आपको मालूम है कि अगर a + b + c डिवाइडेड बाई 2 है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, a/2 + b/2 + c/2। इसका मतलब कि 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए। तो आपने 2 से डिवाइड किया तो ये 26 कितना हो जाएगा, 13, और 28 कितना हो जाएगा, 14, और 30 कितना हो जाएगा, 15। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 42, ठीक है। आपने इसे सॉल्व किया तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, 42। इससे आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा और इजी भी हो जाएगा, ठीक है। जितने बड़े डिजिट्स होते हैं उतना सम करने में, मल्टीप्लिकेशन करने में टाइम होता है, और अगर आप छोटे छोटे डिजिट्स में ही अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ एस √S, S - A, S - B, S - C। तो ये 42 - 26, 42 - 28 एंड 42 - 30। तो हमें क्या मिला, 16, 14 एंड 12, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ से ध्यान दें तो ये 14 यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना 4 का, तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। वरना आप इधर देखिए, ये देखिए सबसे पहले क्या था, 42। तो 42 को हमने क्या लिख दिया, 6 × 7, 16 क्या हो गया, 4 × 4, और 14 को हमने लिखा 7 × 2 और 6 × 2। तो देखिए ये 7 और ये 7 पेयर बन के बाहर आ गया, ये 4 पेयर बन के बाहर आ गया, ये 6 पेयर बन के बाहर आ गया, और ये 2 भी पेयर बन के बाहर आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, 6 × 7 × 4 × 2। अच्छा अब देखिए, अगर आप यहाँ पे भी चाहें ना
तो एक स्टेप एक लाइन लिख के आप छोड़ सकते हैं। मेन एग्ज़ाम की बात करूँ, जैसे आपके पास मान लीजिए मेन एग्ज़ाम में बहुत टाइम नहीं है तो आप इसे पहले मल्टीप्लाई मत कीजिए। देखिए क्यों, अभी मैं बताती हूँ। क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, पैरेललोग्राम की हाइट। क्या गिवन था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, बेस इंटू हाइट, है ना, बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया बेस इंटू हाइट। बेस हमारा 28, हाइट होगी हमारी h। अब देखिए ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये आपको दिखाने के लिए मैंने पूरा मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया है, वरना आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे कि 28 इंटू एच इज इक्वल टू 6 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 2। देखिए आपने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा, तो जब आप h इज इक्वल टू लिखेंगे तो 6 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 2 है, डिवाइडेड बाई आपने 28 किया, तो आपको 7 4 जा कितना होता है 28, ये डायरेक्ट। तो 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 12। अब अगर आप वही 336 डिवाइडेड बाई 28 करेंगे तो आपको डिवाइड करने में टाइम लगेगा। तो अगर हम मेन एग्ज़ाम की बात करें तो मेन एग्ज़ाम में वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट करेंगे और फिर उसी मल्टीप्लाई को डिवाइड करने में टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, बाद में जब सॉल्व हो जाए सारी चीज़ें ना, आपके पास टाइम रहेगा तो आप फटाफट इसे सॉल्व कर दीजिए। मान लीजिए गलती से आपने हड़बड़ी में यहाँ पे अगर आपने मल्टीप्लिकेशन में कोई मिस्टेक कर दी तो आपका एच भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और आप और देर से देर करते चले जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बहुत इजी बनाती हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए जिससे कि आप जल्दी से जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें और उसके बाद आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। प्रेजेंटेशन का ध्यान रखिएगा जिससे कि गुड मार्क्स आपको मिलें। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन फिर से पूछ लीजिएगा आप मुझसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, and if you like the video then please share and subscribe my channel. Thank you.